हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एल्केन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंस होते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो जैसे कि मीथेन होते हैं, एथेन होते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इस तरह के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। यदि कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट है तब हम कहते हैं कि कार्बन संतृप्त अवस्था में है, सैचुरेटेड फॉर्म में है। लेकिन यदि कार्बन का एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तब हम क्या बोलेंगे कि जो भी कार्बन है वो अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स के जो नॉमेनक्लेचर हैं, जो नामकरण हैं, उसके लिए IUPAC सिस्टम दिया गया 1954 में। IUPAC सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का जो संघ है उन्होंने एक सिस्टम दिया, एक नियम दिया कि इस नियम के तहत हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कार्बन में कैटेनेशन का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन से जुड़ करके क्या बनाता है, एक लंबा चेन बनाता है, और उस चेन का नॉमेनक्लेचर करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए IUPAC सिस्टम में जो नाम के लिए जो नियम दिया गया है, इससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं एल्केन का, जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। सैचुरेटेड मतलब इसमें जितने भी कार्बन हैं, सभी कार्बन की जो वैलेंसीज है वो क्या है, कंप्लीट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं IUPAC सिस्टम में। IUPAC सिस्टम जिसको कि 1954 में दिया गया था, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये जो हमारे पास एल्केन है इसको हम जैसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे लिख देता हूँ CH4, तो यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसीज क्या है, कंप्लीट है, 1 2 3 4। तो यदि कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है तब वो सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है और उसको हम कहते हैं एल्केन। ठीक है। N उसमें सफिक्स जोड़ा जाता है उसके नाम में N। तो यहाँ पे एल्केन का जो एक फार्मूला जो होता है CnH2n+2। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, N की वैल्यू 2 रख देते हैं, N की वैल्यू 2 रख देते हैं, H2 इंटू 2+2, आंसर आएगा C2H6, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इसमें लंबे चैन के रूप में पाए जाते हैं, और इन हाइड्रोकार्बन्स का जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं वो IUPAC सिस्टम से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं CH3 CH2 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 CH3। यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और सभी कार्बन की जो वैलेंसीज है वो कंप्लीट है। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना हुआ है, 1 बॉन्ड कार्बन से बने हुए हैं। तो इस तरह से CH3 कंप्लीट है इसकी वैलेंसी। यहाँ पे कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड इस तरह से कार्बन से बने हुए हैं। तो यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। इसलिए ये एल्केन ग्रुप का मेंबर माना जाता है। इसका नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो एक नॉर्मल चेन के रूप में है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो एक नॉर्मल फॉर्म में है, नॉर्मल पेंटेन हम बोलेंगे। केमिस्ट्री में जो एक गिनती होती है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5, 1 कार्बन है तो उसको मीथेन, 2 कार्बन है तो उसको एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। इस तरह से हम कार्बन की संख्या के आधार पर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन का पेंटेन हो जाएगा। चूँकि एकदम चैन फॉर्म में है इसलिए हमने नॉर्मल यहाँ पे
जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन। लेकिन जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं CH3, CH, CH2, CH3, और यहाँ पे इस वाले CH से क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है। जब भी हम नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, हम कार्बन को हम नंबर देते हैं, ठीक है। कौन से कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है और कौन से कार्बन को लास्ट नंबर देना है, ये डिसाइड करता है कि जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। जो ब्रांचेज हैं वो किस तरह के ब्रांचेज हैं, ज़्यादा वैल्यू वाले हैं, कम वैल्यू वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच हमारे पास है, कौन सा ब्रांच है, CH3। कौन से नंबर कार्बन पे है, 2। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मैंने जो अंकन किया हुआ है, नंबरिंग किया हुआ है। अब मैंने इधर से स्टार्ट की, इधर से स्टार्ट नहीं किया जब इसका नंबरिंग करना था, तो ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि ये जो CH3 है ये जस्ट यदि मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ नंबरिंग करना तो ये बहुत नज़दीक पड़ता है ये वाला ब्रांच, इसलिए मैंने इधर से स्टार्ट किया। इधर से सेकंड नंबर पे आएगा और इधर से करता तो ये थर्ड नंबर पे आता। तो ब्रांच जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग किए हुए हैं। सेकंड नंबर पे मेथिल आया हुआ है। मेथिल यदि CH4 है तब इसको हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेथिल है ये क्या होगा, यदि हम एक H को बाहर निकाल दें तो मेथेन से क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मेथिल ग्रुप है ये किस नंबर पे है, ब्रांच जो है ये 2 नंबर पे है, तो 2 मेथिल मैंने लिखा हुआ है। पोजीशन को बताना बहुत ज़रूरी है। 2 मेथिल, उसके बाद 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। और चूंकि सारे कार्बन यहाँ पे सैचुरेटेड फॉर्म में है, सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए क्या हो जाएगा, N जुड़ेगा तो ब्यूट का ब्यूटेन हो जाएगा, याद रखना है। 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे है और सारे कार्बन बैलेंस्ड हैं, इसलिए ब्यूटेन होगा। और जो 2 मेथिल है ये ब्रांच को बता रहे हैं। तो इस तरह से ये जो हमने लिखा हुआ है फार्मूला, इस फार्मूले का नाम क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। ये IUPAC नाम है, ठीक है। एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं कि इसका IUPAC सिस्टम पे नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इसलिए जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अगला हम देखते हैं CH3, CH3 ऊपर में ब्रांच है और नीचे में ब्रांच है। इसकी नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिधर से भी करेंगे तो ब्रांच दोनों में सेकेंड नंबर पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन का प्रोप प्लस N मतलब प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं 1 2, ये भी 2 नंबर पे, ये भी 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2, दोनों के दोनों मेथिल हैं इसलिए डाइमेथिल, क्लियर है। 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ठीक। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर होता है। 2 2 डाइमेथिल दोनों सेम है इसलिए हमने डाई वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, तो ये इसका IUPAC सिस्टम पे नामकरण होता है। 4th नंबर पे आता है CH3, CH2, CH2, C2H5। इसको हम चाहें तो तोड़ के लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से हमने तोड़ दिया CH2 CH3 करके। यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3 ये और ये दोनों सेम हैं। मैंने क्या किया, जब इसको मैंने तोड़ा तो तोड़ने पर ये स्ट्रक्चर मिला और ये स्ट्रक्चर जस्ट इक्वल है, इसीलिए इसका नाम भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन, ठीक। अब अगला हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH CH C2H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये लास्ट हमारा एग्जांपल है 5th नंबर का। यहाँ पे हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये जो C2H5 है इसको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, CH2 CH3 करके तोड़ दिया है। हम चाहें तो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास CH3 ब्रांच है और C2H5 भी ब्रांच है,
लेकिन C2H5 की वैल्यू ज़्यादा है CH3 से, इसीलिए हम नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट साइड से करेंगे जहाँ पे C2H5 नज़दीक पड़े। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास कितने हो गए, 5 कार्बन हो गया। यहाँ पे जो C2H5 है ये 3rd नंबर पे है और CH3 4 नंबर पे है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पेंटेन लिख दिया, ठीक है, 5 कार्बन के हिसाब से पेंटेन मैंने लिख दिए। अब इसके बाद ब्रांचेस को बताना है, तो इस ब्रांच की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा 3 एथिल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 4 मेथिल, तो 3 एथिल 4 मेथिल पेंटेन। तो 3 एथिल 4 मेथिल पेंटेन इसका नोमेनक्लेचर होता है। तो बहुत इजी है नोमेनक्लेचर। मैंने एल्केन से स्टार्ट की है, इसके बाद हम एल्कीन और एल्काइन पे भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नोमेनक्लेचर है बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। कार्बन का जो लंबा चैन है उसमें हम नंबरिंग करते हैं, उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से ब्रांच नज़दीक पड़े। दूसरी बात, अगर 2 ब्रांचेस हैं तो उस ब्रांच के तरफ से हम नंबरिंग करेंगे जहाँ पे उस ब्रांच की, जिस ब्रांच की वैल्यू ज़्यादा होती है उस ब्रांच की तरफ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्लियर है। नंबरिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रांचेस को शो कर देना है कि यहाँ पे इस पोजीशन पे ब्रांच है, तब हमें क्या मिल जाएगा, IUPAC सिस्टम पे नोमेनक्लेचर मिल जाएगा। अगर कहीं पे आप लोग को डाउट्स रहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे सारे आप लोग के रिक्वायरमेंट पता चल सकें। बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आएंगे, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं। सारे वीडियोस आप लोग वॉच कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए। इसका आप नोट्स बनाइए ताकि आप लोग का जो केमिस्ट्री का जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके, क्लियर हो सके। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।